हेलो नमस्ते। तो मैं हूं नितेश, ये है ट्रिया और नितेश ट्रिया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें एंटरटेनमेंट होगा या फिर हमारे पास कोई टॉपिक है। असल में अब हम डेली व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन हम पे टॉपिक इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान में जो वॉर चल रहा है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है और समझ नहीं आ रहा हमें बनाने का चाहिए। लेकिन ट्रिया और मैंने डिसाइड करा है, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो जितनी नॉलेज हमारे पास है, जो हम चीज़ें जानते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वो हम आपसे शेयर करें, आपको बताएं, जिससे हम सब रेडी रहें। क्योंकि अब देखो, इंडिया पाकिस्तान का वॉर तो स्टार्ट हो चुका है। ये देखो न्यूज़ चल रही है सामने, तो ये ऑलरेडी चल ही रहा है। और ये कोई अब वो नहीं है कि होगा या नहीं होगा, ये हो चुका है, स्टार्ट तो हो गया है वॉर। और अब एक्चुअल पता नहीं है हमें कि वहाँ पे क्या चल रहा होगा बॉर्डर पे। जैसे गुजरात का बॉर्डर हो गया, जैसलमेर हो गया, और यूपी का बॉर्डर हो गया, पंजाब हो गया। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, हम्म तो जम्मू कश्मीर। इन बॉर्डर पे भी बढ़िया दबा का युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान वाले भी उधर से तोप वगैरह अपने और वो अपना मिसाइल वगैरह छोड़ रहे हैं, इधर से इंडिया भी छोड़ रहा है, और इंडिया बहुत अच्छे संभाल भी रहा है और संभाल भी लेगा। इंडिया पे बहुत पावर है। बट हमारा एक टॉपिक ये है आज के लिए कि जैसे हम तब से सुन रहे हैं कि भाई पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास भी हैं। अगर वो बाई चांस, होना नहीं चाहिए, बट अगर वो होता है, न्यूक्लियर अटैक होता है, तो उसका असर क्या होगा, वो सोचने वाली बात है, और ये हमें पता होना चाहिए असल में। तो गाइस, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। हम सभी ने अपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि जब नागासाकी और हिरोशिमा पर गिरा था न्यूक्लियर बॉम्ब, तो वहाँ की क्या हालत हुई थी। मतलब वहाँ पर कुछ लोग तो, उनके जो एक्सपीरियंस हम लोग देखते हैं वो ये थे कि सामने ऐसे बेहोश हुए, उठे तो देखा कि एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है। मतलब वो लोग इस बात पर अफसोस कर रहे थे कि वो क्यों नहीं मरे। जो लोग मर गए वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये लोग जो नहीं मर पाए जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए। इनफैक्ट आज के टाइम पे भी वहाँ कुछ जगह ऐसी हैं जापान में, जहाँ पर लोग जब पैदा होते हैं, यानी हिरोशिमा और नागासाकी के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो अपंग ही पैदा होते हैं। मतलब इतना ज़्यादा असर है न्यूक्लियर बॉम्ब का। तो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब तक बात आती है तो कितने सारे एरिया तबाह हो जाएंगे, इंडिया के भी या पाकिस्तान के भी, जिस भी तरह से ये अगर वॉर ज़्यादा बढ़ती है, छिड़ती है, तो इसका तो अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। अब भाई जैसे हमने जब अभी स्टडी करी थी, हम देख रहे थे बहुत सारी पुरानी पुरानी न्यूज़ देख रहे थे, जो जापान में ये सब जो हुआ था, तो उसमें बता रहे थे कि मतलब इसकी जो रोशनी होती है ना, वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसको देख लो ना तो भी आदमी अंधा हो जाएगा। हाँ, रेडिएशन इतनी ज़्यादा होती हैं उसकी कि इतना असर डालती हैं आंखों के ऊपर कि अगर देख लिया तो लाइफ टाइम आप अंधे हो ही जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये भी है, मतलब ये जो बॉम्ब है ना, जेनेटिकली भी असर डालता है। मतलब आप तो अंधे हुए हुए, लेकिन अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे मतलब होती है, या फिर आगे आपके बच्चे होते हैं तो उसका असर उनमें भी आता है। इतना ज़्यादा हार्मफुल है, डेंजरस है ये। तो भाई जो अभी ये सिचुएशन चल रही है ना, ये कोई मजाक ही नहीं चल रहा है, ये बहुत सीरियस हो चुकी है। अब जैसे बहुत से लोग बता रहे हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि ज़्यादा लोगों से बोलना मत, लोग पैनिक ना हो, लेकिन हमारे हिसाब से ये है कि भाई नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। जो सिचुएशन चल रही है वो आपको पता रहनी चाहिए, पता रहेगी तभी आप उससे लड़ पाओगे। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है वो कोई मजाक तो है नहीं। अब तो इंडिया और पाकिस्तान वॉर हो चुका है, और ये किस लेवल पे जाएगा ये भी हमें पता नहीं है। अब जैसे मेरा फ्रेंड है, पंजाब रहता है, मैंने उसको भी थोड़ी देर पहले फ़ोन मिलाया था। अभी देखो रात के बज रहे हैं 11 बजे मैंने उसको फ़ोन मिलाया। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने हाल चाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि जैसे न्यूज़ में आ रहा है कि भाई वॉर छिड़ गया है। मैंने उसको फ़ोन मिलाया, मैंने भाई क्या हाल है, मतलब वहाँ पे सब सही है ना। वो बोल रहा है कि भाई अभी जस्ट 10 मिनट पहले वहाँ पे लाइट बंद हुई है। वो बाहर रोड पे था और एकदम से सारी लाइट्स बंद हो गई। बोल रहा भाई मेरी तो हालत ऐसे ऊपर नीचे हो गई कि मतलब क्या हुआ एकदम से कि लाइट्स बंद हो गई। फिर वो घर पहुँचा, तो उसका ट्रैवल का बिज़नेस है, तो उसकी जो गाड़ी वाड़ी आई थी, तो उसने ड्राइवर ने बताया कि भाई यहाँ पे अटैक हो रहा है, और उसके घर से जहाँ पे अटैक हो रहा है ना, वो सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। तो सोचो वहाँ पे क्या हालत होगी। घर पे आया, उसने सोलर पैनल से अपनी एक लाइट थी वो जला दी। जैसे ही वो उसने जलाई तो पुलिस का फ़ोन आ गया कि इसको बंद करो यहाँ पे। इतनी सीरियस सिचुएशन है इस टाइम पे पंजाब में, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है फ़िलहाल जानने वालों की। और पता है हमारे एरिया में, हम नीचे सामान लेने जा रहे हैं ना, आटा भी तो आटा नहीं मिल रहा फ़िलहाल। मतलब लोग ले लेके जा रहे हैं राशन, और ठीक भी है। अभी सिचुएशन के हिसाब से हमें ये लगता है कि आपको तैयार रहना चाहिए। मतलब पानी, राशन सब रखो अपने पास, क्योंकि कुछ पता नहीं। जैसे लॉकडाउन जब हुआ था तब भी हमने ये सोचा था कि अरे ठीक है ऐसे ही होगा, 2-4 दिन का होगा, लेकिन वो चला बहुत लंबा।
तो अब ये कितना लंबा चलेगा, जल्दी एंड होगा तो बहुत अच्छी बात है भाई। हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लोग रह रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत लोग रह रहे हैं, और मासूम लोग बेचारे मरेंगे तो वो भी बहुत अजीब लगता है, उधर भी और इधर भी, ना उनकी गलती है ना इधर। अब ये आतंकवादी हैं, इनकी वजह से ये सारा ड्रामा हुआ है, अब इन्हें तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो जवाब देना पड़ेगा तो थोड़ा सा हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और इंडिया का साथ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई हमें प्राउड है इस चीज़ पे। अगर हमारे घर में आके कोई बदतमीजी करेगा तो जवाब उसको देना पड़ेगा, और देना भी चाहिए, और ऐसा देना चाहिए कि दूसरी बार उसकी हिम्मत ना हो। बट अभी आप भी तैयार रहो, सामान वामान लेके अपना बढ़िया घर में रखो, घर में रहो, ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ट्रिया से पूछो, मेरा शूट था, मैं जाने वाला था, अभी बॉम्बे से भी टीम आ रही थी, मैं भी जाने वाला था, हम ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन सारे के सारे एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं फिलहाल करेक्ट। अभी। तो अभी किसी भी ट्रिप का प्लान बनाने की तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप लोग सभी मतलब ही नहीं है अब तो। कि नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हमने तो तब से प्लान किया होता, तो अब हमें करना ही करना है, तो उसकी कोई भी ज़रूरत है ही नहीं, कोई नीड ही नहीं है इस चीज़ की। अभी जैसे लुधियाना का जो एयरपोर्ट है वो बंद हो गया, चंडीगढ़ वगैरह सारे ये सब तो बंद हो चुके हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट अभी चालू है, बट हमें लग रहा है शायद वही बंद हो जाएगा। जब और इतने सारे एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं तो ये भी बंद हो ही जाएगा। तो अब मेरा शूट था, मैं जा रहा था, वो फिर हमने अभी टीम में डिस्कस करा, फिर हमने बोला कि भाई रहने देते, अभी शूट वूट पॉसिबल ही नहीं है वैसे बहुत दूर नहीं है, लेकिन पहाड़ों पे ही है, और भाई अभी सेफ़ नहीं है फिलहाल जाना। हमें कुछ पता नहीं कि होगा क्या, क्या पता कि हम यहाँ से निकलो वहाँ दिक्कत आ जाए, मैं कुछ पता ही नहीं ना सिचुएशन का अभी। करेक्ट। तो बट प्रैक्टिकल ये रहना ही है बहुत कि ज़रूरी है। एक बात ये भी है कि किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। अपना नॉर्मल रहो, सब चीज़ें करो, क्योंकि हमारे सोल्जर्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से संभाले हुए हैं। इस चीज़ पर हमें प्राउड होना चाहिए कि सबने इतने अच्छे से संभाला हुआ है हर एक चीज़ को। तो मेरे ख्याल से कि हम लोगों को पैनिक नहीं होना है, और कोई भी गलत सलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी है कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ऐसा कुछ भी गलत मत इन्फ्लुएंस करो लोगों को, और डराओ भी मत कि मुझे तो डर लग रहा है ये और ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सभी लोग सेफ हैं, लेकिन ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट चीज़ें बोल रही है कि आपको अगर लाइट नहीं जलानी, जिन जिन एरियाज में ऐसा हुआ है तो मत जलाओ। जो जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट दे रही है उनको माननी चाहिए, प्रॉपर फॉलो करो, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। क्योंकि इतनी जनता है, पूरा का पूरा इंडिया, अगर गवर्नमेंट और आर्मी का साथ देगा ना, तभी कुछ हम बेटर कर पाएंगे। अभी हमारी आर्मी नेवी ये लोग इतना कुछ टेंशन झेल रहे हैं, हम तो भाई अपने शहर में आराम से बैठे हुए अभी अपने घरों में, हमें तो पता भी नहीं है, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि असल में बॉर्डर पे चल क्या रहा है। लेकिन बॉर्डर में असल में भाई बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अभी हमारे यहाँ पे एक आवाज़ आई, कुछ तो पता नहीं वो किस चीज़ के फटने की आई, टायर फटा होगा मे बी ट्रक का, या कुछ भी ऐसा कुछ। तो ऐसे सब लोग ऐसे बाहर निकल के देखे कि क्या हो गया, मतलब अरे सोचो सिर्फ एक आवाज़ से। हम बैठ के ना दूध पी रहे थे, ठीक है ना, और न्यूज़ देख रहे थे, ऐसे और एकदम सुना ऐसे धड़ आवाज़ है भाई, हमारी तो हार्ट बीट ऊपर नीचे। हम बाहर पहुंचे तो बालकनी में ना जितने भी लोग थे सब बाहर थे, मतलब इतना डर है लोगों में, सब आ गए थे कि भाई हुआ क्या एकदम से। साउंड बहुत तेज थी, लेकिन सोचो जब यहाँ एक साउंड पे हम लोग इतना, मतलब ऐसा हुआ कि यार एकदम से क्या हुआ, तो वहां पे तो क्या ही हालत चल रही होगी, वहां पे तो बहुत नेक्स्ट लेवल होगा सब कुछ। और फिलहाल तो देखो अभी ये न्यूज़ आ रही है, भारत ने एक F-16 और 2 JF-17 गिराया। राजस्थान में एक पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया। हाँ, एक पायलट राजस्थान में पकड़ा गया। अच्छा, ये इसका JF-17, दूसरे पायलट की तलाश। तो गाइस फिलहाल तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि आप आराम से घर में रहो, और कहीं बाहर ज़्यादा मत जाना है, इधर ट्रिप व्रिप तो मारना ही मत, और वैसे भी नहीं जाना, सेफ रहो, घर में रहो आराम से। और बाकी पैसे वैसे का इंतज़ाम रखना अपने पास, क्योंकि जब वॉर स्टार्ट होता तो पता नहीं होता कितना लंबा चलेगा। हम तो चाहते कि ऐसे ख़त्म हो जाए 2 मिनट में, अभी आज ही हो, उसके बाद हो ही ना, फिर सब शांत हो जाए। लेकिन भाई अब देखा जाएगा, अगर सामने से जवाब ऐसा आता रहेगा तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। तो उसमें भी हम सब तो साथ हैं इंडिया के, और हमें प्राउड करना चाहिए अपनी नेवी आर्मी इन सब पे, क्योंकि ये लोग वहाँ लड़ रहे हैं और हम यहाँ सेफ़ बैठे हुए हैं, इन्हीं की वजह से हम यहाँ सेफ़ बैठे हुए हैं। तो हमको प्राउड होना चाहिए और हमें इनका साथ देना चाहिए। अब फ़िलहाल ये है कि राशन पानी लेकर अपने घर में बैठो बढ़िया, और काम धंधा जो चल रहा है उसको चलाते रहो, लेकिन सेफ़ रहना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कि इतना प्रैक्टिकल इंसान को होना चाहिए, उसे पता रहना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है, क्या। हाँ, प्रिपेयर रहो, और रहना ही चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिपेयर सबको रहना चाहिए। यस। तो फिलहाल गाइस इस व्लॉग को हम एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है और आपको लगा कि हाँ भाई हम थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, हम पे बहुत टॉपिक हैं ऐसे, हमें जो हमने पढ़ाई करी है आज तक, जो हम चीज़ें जानते हैं। मैं बहुत न्यूज़ देखता रहता हूँ, ट्रिया में बहुत न्यूज़ देखते हैं, मम्मी, हम सारे में देखते रहते हैं न्यूज़ में कि क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, तो वो हम आपको देते रहेंगे।
बने रहो हमारे साथ और इस व्लॉग को बहुत प्यार देना और सब सेफ रहना और टेंशन फ्री रहना, खुश रहना, फैमिली के साथ रहना, बढ़िया हंसते रहो, हंसाते रहो और फिलहाल मौज लेते रहो। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बाकी तो देखा जाएगा। भारत माता की जय। जय हिंद। जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद।